हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वापस आईसीई एंड केवी कंपटीशन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 का अगला वीडियो। इसमें टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्य। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्य। देखिए, शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको कि अब तक इससे पहले हमने जितने भी वीडियो व्यवसाय अध्ययन से, बिजनेस स्टडी से रिलेटेड डाले हैं, वो सब आपने देखे हैं। उनमें हमने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये कंप्लीट कर ली है। हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स। आप जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करेंगे और अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में हमें भेजते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज वीडियो को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, देखिए लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। अब हमें समझना यह है कि एक्टिविटी मतलब एक काम। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक काम। मैनेजमेंट क्या है? एक एक्टिविटी है। क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। अब उसके बाद लिखा है एंड एवरी एक्टिविटी हैज इट्स ऑन पर्पस। एवरी एक्टिविटी हैज इट्स ऑन पर्पस मतलब क्या हुआ इसका? कि हर एक्टिविटी का अपना एक उद्देश्य होता है। क्या मतलब हुआ इसका? हर एक्टिविटी का अपना एक उद्देश्य होता है। एवरी एक्टिविटी हैज इट्स ऑन पर्पस। सिमिलरली देयर इज सम पर्पस ऑफ मैनेजमेंट टू। इसी तरह से मैनेजमेंट का भी कुछ उद्देश्य होगा भाई। जब हर एक्टिविटी का कोई ना कोई पर्पस है और मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट का भी क्या होगा? एक ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा। आगे, एज द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ डिटेल्ड एक्शंस। एज, देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। एज द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ डिटेल्ड एक्शंस, therefore its objectives are also wide। क्या लिखा हुआ था? अभी आपने क्या देखा था? क्या लिखा हुआ था वहां पर? as the management is a group of detailed actions। मैनेजमेंट क्या है? बहुत सारे कामों का एक समूह है। क्या है मैनेजमेंट? बहुत सारे कामों का एक समूह है। इसीलिए therefore its objectives are also wide। इसलिए इसके उद्देश्य भी क्या होंगे? बहुत सारे होंगे, जिन्हें हम which can be divided mainly into 4 classes और 4 parts। जिन्हें हम मेनली कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इन्हें हम मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा? 4 पार्ट्स में। पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा सेकेंडरी और सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, एंड फोर्थ है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए मैनेजमेंट
मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हमने बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से 4 पार्ट्स है? पहला आपको दिख रहा है लिखा हुआ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरा दिख रहा है आपको सेकेंडरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव, तीसरा आपको दिख रहा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड नेक्स्ट आपको दिख रहा है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव। चलिए ये 4 ऑब्जेक्टिव है। आपने अपने नोट्स, अपनी नोटबुक और पेन आपके पास है, नोट्स आप बना रहे होंगे आप नोट्स। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहले चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इसके बारे में, देखिए द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। द प्राइमरी objectives of management is to satisfy the aspirations of various groups. Is to satisfy the aspirations of various groups. समझते हैं इसको? देखो, the primary objectives of management is to satisfy the aspirations of various groups. मैनेजमेंट के जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, जो प्राथमिक उद्देश्य हैं, वो क्या है? संस्था से जुड़े हुए, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनकी एस्पिरेशन का मतलब क्या है? उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको सेटिस्फाई करना, उनको संतुष्टि प्रदान करना क्या है? मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सॉरी, मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू satisfy the aspirations of various groups. To satisfy the aspirations of various groups from which the organization can achieve their objectives. और वो ग्रुप्स कौन से हैं? देखिए, from which the organization can achieve their objectives. वो ग्रुप्स कौन से हैं? जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। फॉर विच इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, जिसके लिए इसे क्या किया गया है? एस्टेब्लिश किया गया। किसे? ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब ये हुआ इसका बेसिकली हमें बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं बेटा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये होते हैं जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वेरियस ग्रुप्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वेरियस ग्रुप्स की नीड को, उनकी एस्पिरेशन को सेटिस्फाई किया जा सके। कौन से ग्रुप्स? जिनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया है। तो देखिए इसी सीक्वेंस में हम यहां पर समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को हम अगर पॉइंट वाइज समझें तो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला कौन सा है? पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। समझो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, रीजनेबल कॉस्ट मतलब कम से कम लागत पर, उचित लागत पर करना ही क्या है? मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सेकंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज at reasonable prices to which consumers get complete satisfaction. जो आपने प्रोडक्शन किया है रीजनेबल प्राइस पर, उस प्रोडक्शन को कंज्यूमर को देना भी पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी रीजनेबल प्राइस पर किया जाए, उस मूल्य पर किया जाए जिस मूल्य पर उपभोक्ता अपने लिए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, उस प्राइस पर दिया जाए ताकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो सके। सॉरी, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन
मिल सके। थर्ड है, देखिए इसके अंदर, गिव एप्रोप्रिएट रिम्यूनरेशन टू ऑल रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, किसकी बात करें, रिसोर्सेज की बात करें तो दो तरह के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज। अदर में बहुत सारे होते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें आप क्या करें कि एप्रोप्रिएट रिम्यूनरेशन, उचित पारिश्रमिक उपलब्ध करवाएं। यह भी मैनेजमेंट का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अगला ऑब्जेक्टिव है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव देखिए, अर्निंग एप्रोप्रिएट प्रॉफिट, अर्निंग एप्रोप्रिएट प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी प्रॉफिट के बेस पर, उसी प्रॉफिट के दम पर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सरवाइव कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए ग्रोथ कर सकती है। ये उसके लिए बहुत जरूरी है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रो करना, सरवाइव करना और अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना किस चीज पे बेस होता है, प्रॉफिट के ऊपर। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का, एक मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो इतना प्रॉफिट अचीव करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सरवाइव कर सके। ये थे आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स की। देखिए अभी बात करते हैं हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान देंगे आप, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्पफुल इन अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। देखो इतनी सी बात लिखी है मैंने, हेल्पफुल इन अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करे। जो मेन को मदद करने के लिए जो बाकी काम है वो सब क्या है, सेकेंडरी। इसी तरह से जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो अलग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स are related to internal functioning of an enterprise. Secondary objectives are related to the internal functioning of the enterprise. Secondary objectives क्या है बेटा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल फंक्शनिंग, आंतरिक क्रियाओं पर निर्भर करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स किसके ऊपर निर्भर करते हैं? इंटरनल एक्टिविटीज, इंटरनल फंक्शनिंग, आंतरिक कार्य क्रियाओं पर ये निर्भर करते हैं, विच कैन बी अचीव्ड efficiently in the performance of the work, which can be achieved efficiently in the performance of the work, जो कार्य क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। देखिए आगे, अंडर दिस different resources of the undertaking are to be used in such a way, under this, इसके अंदर different resources of the undertaking, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं are to be used, उनको काम में लेना है in such a way, इस तरीके से that the contribution of these resources, ताकि इन रिसोर्सेज का जो कंट्रीब्यूशन है कैन बी मैक्सिमाइज्ड, उसको अधिकतम बढ़ाया जा सके। देखिए क्या लिखा हुआ है, वापस देखिए, अंडर दिस डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ द अंडरटेकिंग आर टू बी यूज्ड इन सच अ वे दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी मैक्सिमाइज,
ताकि इन रिसोर्सेज का जो योगदान है उसे आप अधिकतम कर सकें। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। दीज रिसोर्सेज आर इन ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल फॉर्म। देखो लिखा हुआ है, ये रिसोर्सेज किस फॉर्म में होते हैं? आपके पास ह्यूमन फॉर्म में भी होते हैं, फाइनेंशियल फॉर्म में भी होते हैं और फिजिकल फॉर्म में भी होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब जो ह्यूमन जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल आपका मनी, फिजिकल जो मशीन मटेरियल रखा हुआ है वो सब किसमें आता है? आपका फिजिकल रिसोर्सेज में आता है। द एफिशिएंसी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन हाउ वेल देयर क्वालिटी इज एंड हाउ दे आर यूज्ड। देखिए, the efficiency and contribution of different resources depends on how well their quality is and how they are used। समझ में आ गया लिखा हुआ क्या है? आगे देखते हैं हम। अब इसको मैं समझाता हूं क्या मतलब इसका। The efficiency and contribution of different resources, जो हमारे पास अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंसी मतलब उनकी क्षमता और उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान किन चीजों पर निर्भर करता है? कि हाउ वेल देयर क्वालिटी इज, कि उनकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है, एंड हाउ दे आर यूज्ड, और उनको किस तरह से काम में लिया गया है। अब इन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम कुछ पॉइंट्स में समझें तो हमारे सामने निकल के आते हैं। सबसे पहला क्या है? देखिए, ये मेनली सिर्फ 3 है। पहला, जनरेटिंग क्वालिटी इन डिफरेंट रिसोर्सेज। अलग अलग रिसोर्सेज में जो आपके पास कई सारे रिसोर्सेज हैं उनमें एक प्रॉपर क्वालिटी डेवलप करना ताकि उनसे आप मैक्सिमम आउटपुट हमारे लिए निकाल सकें। दूसरा, यूज देम एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अगर आप उनको कब, किस समय और कैसे काम में लेना, अगर आपको ये नहीं पता तो आपके पास उनका होना और नहीं होना किसी मतलब का नहीं होता है। तो जरूरी क्या है कि उनको सही समय पर और सही जगह पर उपयोग में लिया जाए। यूज देम एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम। और नेक्स्ट है इसका, टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन देयर यूज। उनके उपयोग में एक कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर सामंजस्य स्थापित किया जाए, प्रॉपर कोऑर्डिनेट किया जाए, सबको इस तरह से काम में लिया जाए सो दैट ऑल द रिसोर्सेज वर्क इन वन अदर्स कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि हर रिसोर्सेज जो भी है वो एक दूसरे का सहायक बने, दुश्मन ना बने। क्या बने? एक दूसरे का सहायक बने। एंड एफिशिएंसी इज इफेक्टिव, और उनकी क्षमता ज्यादा से ज्यादा हमारे सामने आए। ये थे आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। तो इस वीडियो में हमने मैनेजमेंट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स लेके आएंगे। तब तक आप इन्हें देखें, अपने नोट्स तैयार करें, पढ़ें, अपनी क्वेरी हमारे लिए कमेंट बॉक्स में डालें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।